गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज साइंस वन का 7th चैप्टर सेंसिस, इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा जो टॉपिक है इसको आई से स्टार्ट करेंगे, दैट इज ह्यूमन आई का। अब इसका जो डायग्राम है इसको मेन आप प्रैक्टिस कर लेना, दैट इज एग्जाम के लिए। सबसे फर्स्ट जो है ह्यूमन आई जो है, ये बिगिन होता है किससे? कॉर्निया से। कॉर्निया क्या है? ये एक वेरी थिन ट्रांसपेरेंट, क्या बोला गया, कवर ओवर द ह्यूमन आई। इसका फंक्शन क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या है, दैट इज लाइट इज रिफ्रैक्टेड किसे? बाय द कॉर्निया। इसके बाद है सेकेंड, कॉर्निया के बाद जो नेक्स्ट है इसके पीछे, दैट इज क्या? आइरिस। आइरिस ये क्या है? एक डार्क फ्लैशी क्या है, दैट इज स्क्रीन। किसके पीछे? बिहाइंड द कॉर्निया। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कलर ऑफ आइरिस इज क्या है? डिफरेंट। किसके लिए? दैट इज डिफरेंट पीपल के लिए। फिर आइरिस के बाद जो नेक्स्ट है, आइरिस के पीछे आता है, दैट इज क्या? प्यूपिल। अब प्यूपिल है क्या? इट इज अ स्मॉल होल ऑफ क्या? वेरिएबल डायमीटर। वेरिएबल डायमीटर का मतलब क्या है? कि इसका जो सर्कल का जो रेडियस है वो क्या होता है? चेंज होता है। अरे किसमें है? आइरिस के सेंटर में है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, कहां पे बोला गया? द आई। तो क्या होता है? जब लाइट एकदम क्या रहता है? ब्राइट रहता है, तो प्यूपिल ये क्या होगा? दैट इज शॉर्टन्स। एंड लाइट जब एकदम क्या रहेगा? डिम होगा, तो प्यूपिल ये क्या होगा? दैट इज वाइडन्स। या शॉर्टन्स के बदले आप लिख सकते हो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर प्यूपिल के बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज लेंस। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बोला गया? दैट इज डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट। एंड यहाँ पे क्या बोला गया? दैट इज क्रिस्टलाइन। यहाँ पे क्या रहेगा? दैट इज लेंस। ओके, अब ये इसका मेन काम क्या है? इट एडजस्ट द फोकल लेंथ। ठीक है, किसका फोकल लेंथ? ऑब्जेक्ट जो भी इमेजेस का है उसका हम लोग क्या करते हैं? फोकल लेंथ ये करने में क्या करता है? एडजस्ट करता है। एंड सेकेंड, ये क्या बनाने में हेल्प करता है? दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म ऑन द, क्या बोला गया यहाँ पे? रेटिना। ठीक है, तो यहां तक हो गया हम लोग का लेंस। लेंस के बाद जो है दैट इज नेक्स्ट क्या? दैट इज रेटिना। रेटिना क्या है? इट इज अ स्क्रीन मेड अप ऑफ क्या? लाइट सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, अभी लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्साइटेड कब होगा ये? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। एंड क्या जनरेट करेगा? ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दैट इज ब्रेन तक कौन पहुंचाने में हेल्प करेगा? दैट इज ऑप्टिक नर्व। तो एक और बार वापस स्टार्टिंग से पहले बात करेंगे इसके अंदर। कॉर्निया, कॉर्निया सबसे ऊपर है, वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कवर। फंक्शन क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट इसको अंदर क्या करेगा? रिफ्रैक्ट। सेकेंड, आइरिस। आइरिस क्या? एक डार्क फ्लैशी स्क्रीन है। इसका कलर क्या है? डिफरेंट है, डिफरेंट पीपल के लिए। नेक्स्ट है प्यूपिल। प्यूपिल एक क्या है? स्मॉल होल ऑफ चेंजिंग डायमीटर। क्या कंट्रोल करता है? अमाउंट ऑफ लाइट विच एंटर्स द आईज। ब्राइट रहेगा लाइट तो क्या करेगा? प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होगा। डिम रहेगा, प्यूपिल क्या होगा? वाइडन होगा। वाइडन मतलब बड़ा होगा। लेंस क्या है? लेंस एक डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस है, जो किसके पीछे? प्यूपिल के पीछे है। क्या एडजस्ट करता है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। कैसे टाइप का इमेज बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है रेटिना के ऊपर। रेटिना क्या है? इट इज अ स्क्रीन मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स।
These light sensitive cells get excited कब? When light falls over it and generates electrical signal. दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करता है? इसको कैरी करता है ऑप्टिक नर्व किधर? ब्रेन की ओर। ये होता है हम लोग का ह्यूमन आई। इसका डायग्राम जस्ट अच्छे से प्रैक्टिस करके रख देना। नेक्स्ट यहाँ पे दैट इज क्या? मायोपिया। ओके, तो मायोपिया है क्या? इट इज कॉल्ड एज नियर साइटेडनेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नियर साइटेडनेस? नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ये क्या रहेगा? क्लियरली आपको दिखता है, डिस्टिंक्ट है, लेकिन फार अवे ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। मतलब नियर बाय बराबर से दिखता है, फार अवे प्रॉपरली आपको दिखता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है? हम लोग का नियर पॉइंट ये एकदम प्रॉपर रहता है। नियर पॉइंट कितना रहेगा? 25 सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन जो हमारा फार पॉइंट रहेगा, इंफिनिटी तक हमारा आके देख सकते, इंफिनिटी से ज्यादा नहीं देख सकता है। तो यहाँ पे फार पॉइंट क्या होगा? इट विल बी लेस देन क्या होगा? इंफिनिटी। फिर ये होने के बाद इसका रीजंस क्या है? तो यहाँ पे रीजन सबसे पहला है कि इधर क्या होता है? दैट इज कॉर्निया का जो आईबॉल, सॉरी मेरा गलती है, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया जो है ये बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आएगा कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, ये क्या होता है? इंक्रीजेस, जिसकी वजह से कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। सेकेंड, मसल्स नियर आई लेंस कैनॉट रिलैक्स, एंड रिलैक्स नहीं होने की वजह से आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर क्या होता है? इंक्रीज। और तीसरा क्या है? जो आई बॉल है ये क्या हो जाता है? दैट इज एलोंगेट होता है। एलोंगेट होने की वजह से क्या होता है? डिस्टेंस लेंस एंड क्या? दैट इज रेटिना के बीच में ये क्या हो जाता है? दैट इज इंक्रीज हो जाता है। ओके, यहां तक हमने कंप्लीट ऑफ किया इसके रीजंस। अब इसको क्योर कैसे करते? तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं स्पेक्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव पावर। ठीक है, पॉजिटिव पावर। और एक चीज, पॉजिटिव पावर कौन सी इसको लगता है? दैट इज कॉन्वेक्स लेंस वाला स्पेक्टिकल्स हम लोग यहाँ पे क्या करते? यूज करते। अभी कैसे इसको क्योर करता है? तो यहाँ पे सॉरी, इधर हम लोग को पावर कम करना पड़ेगा। तो इधर नेगेटिव पावर वाला लेंस या बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बाय कॉनकेव लेंस क्या स्पेक्टिकल्स यहाँ पे क्या करेंगे? यूज करेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहने वाला है? बाय कॉनकेव लेंस वाला स्पेक्टिकल्स यूज किया। अब ये करता है क्या है? सबसे पहले कॉनकेव लेंस लाइट रेस को पहले क्या कर देगा? दैट इज डाइवर्ज करेगा। देन आई लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में लिखना आई लेंस, ये लाइट रेस को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। एंड इमेज कहां पे बनेगा? रेटिना के ऊपर। मायोपिया को डायग्राम के थ्रू कैसे पहचानना है? दैट इज इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। मतलब डायग्राम में आपको इधर क्या दिया रहेगा? ऐसा आईबॉल दिया रहेगा, या आपको यहाँ पे लेंस दिया रहेगा। जो भी इमेज बनता है वो कहाँ पे बनेगा? दैट इज रेटिना के पहले। एक और बार, मायोपिया क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नियर साइटेडनेस। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली कैन बी सीन, फार अवे ऑब्जेक्ट्स कैनॉट आर इनडिस्टिंक्ट। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, लेकिन फार पॉइंट क्या होगा? लेस देन इंफिनिटी होगा। कर्वेचर ऑफ कॉर्निया क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसकी वजह से क्या होगा? कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस भी इंक्रीज होगा। मसल्स नियर आई लेंस कैनॉट रिलैक्स, देयरफॉर क्या होता है? कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, आईबॉल एलोंगेट होता है। एलोंगेट होने की वजह से क्या होता है? आई लेंस एंड रेटिना के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता है। कैसे क्योर कर सकते हैं? स्पेक्टिकल्स जिसके पास क्या रहता है? नेगेटिव पावर, या बेसिकली स्पेक्टिकल्स जिसमें कॉनकेव लेंसेस है। कॉनकेव लेंसेस पहले क्या करेगा? लाइट रेस को डाइवर्ज, फिर उसको आई लेंस क्या करेगा? कन्वर्ज कर डालेगा। ये हो गया मायोपिया। मायोपिया के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज क्या? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या रहेगा? इट इज कॉल्ड एज फार साइटेडनेस।
नाउ फार साइटेडनेस में क्या होगा, जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स है ये आपको क्लियरली दिखेगा, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है ये क्लियरली आपको दिखेगा नहीं। इसका मतलब जो फार पॉइंट है ये इंफिनिटी रहने वाला है, लेकिन जो नियर पॉइंट है ये 25 से तो कम नहीं होगा। तो ये क्या होगा, दैट इज मोर देन, यहाँ पे क्या होगा 25। ओके, रीजंस। तो रीजंस क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, ये क्या हो जाता है सबसे पहले, ये डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने की वजह से द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आइलैंड्स भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज यहाँ पे पिछली बार हमारा आईबॉल एलोंगेट हो रहा था, इस बार आईबॉल क्या होगा, दैट इज शॉर्टन्स, जिसकी वजह से डिस्टेंस लेंस एंड क्या है, दैट इज रेटिना के बीच का क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर इसको क्योर कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, स्पेक्टेकल्स हैविंग, यहाँ पे कैसे टाइप का पावर, दैट इज पॉजिटिव पावर का यूज करेंगे, या बेसिकली दैट इज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज बाई कॉन्वेक्स लेंस वाला स्पेक्टिकल यूज करेंगे। ओके, तो करता है क्या, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो पहले क्या करेगा, लाइट रेज जो आइस में एंटर करता है उसको पहले क्या कर देगा, कन्वर्ज। जेन हमारा जो आई लेंस है उसको आगे वापस क्या करेगा, कन्वर्ज, एंड इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना। अब कैसे समझेगा आपको डायग्राम से कि ये हाइपरमेट्रोपिया है कि नहीं, तो हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, दैट इज रेटिना के पीछे बनने वाला है। तो ये चीजों का आपको क्या करना है, मेन ध्यान रखना है। क्वाइट इजी है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, फार साइटेडनेस। फिर यहाँ पे क्या होगा, फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखेगा, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल या डिस्टिंक्ट। फार पॉइंट क्या रहेगा, इंफिनिटी। नियर पॉइंट क्या रहेगा, मोर देन 25। कर्वेचर ऑफ कॉर्निया डिक्रीज होता है, जिससे कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस भी डिक्रीज होता है। आई बॉल का डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज शॉर्टन या फ्लैटन होता है, आप लिख सकते हो, जिसके वजह से डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना कम होगा, इसीलिए इमेज पीछे बनेगा। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे पावर हमें बढ़ाना है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लेंस स्पेक्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव पावर का स्पेक्टिकल्स यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग कौन सा लेंस यहाँ पे यूज करने वाले, बाय कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस पहले क्या करेगा, लाइट रेस को क्या कर देगा, कन्वर्ज। कन्वर्ज करने के बाद आई लेंस इसको आगे और क्या करेगा, कन्वर्ज। देयरफॉर इमेज इज फॉर्म एग्जैक्टली ऑन द रेटिना। तो यहाँ पे आप एक और एक याद कर सकते हो, दैट इज images are formed कहाँ पे, behind the retina। इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका दैट इज ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजिशन। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लेंगे दैट इज पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ इमेज। तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले आपको ये बेसिक ये सारे पॉइंट्स पता रहना चाहिए। बीच में ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे F1, यहाँ पे क्या रहेगा 2F1, यहाँ पे रहेगा F2, यहाँ पे होगा 2F2। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से इंफिनिटी से कहाँ पे लेके जाने का ट्राई करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर की ओर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दैट इज इधर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लेके जाएंगे F2 से कहाँ पे, इंफिनिटी की ओर। तो ये चीज का आपको जस्ट थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओके, सबसे पहला क्या रहेगा, सबसे फर्स्ट पोजीशन रहेगा, इसको याद करना इजी है। पहले आएगा एट इंफिनिटी, फिर कहाँ पे रहेगा, बियॉन्ड 2F1, फिर इसके बाद क्या रहेगा, एट 2F1, फिर कहां पे रहने वाला, दैट इज बिटवीन 2F1 एंड क्या होगा F1, फिर कहां पे रहेगा, एट क्या होगा F1, फिर कहां पे रहने वाला, दैट इज बिटवीन F1 एंड क्या होगा, दैट इज O। क्वाइट इजी है ये। फर्स्ट कहां पे रहने वाला, दैट इज एट इंफिनिटी होने वाला है। फिर नेक्स्ट कहां पे रहेगा, बियॉन्ड 2F1, फिर एट 2F1, between 2F1 and F1, at F1, between F1 and क्या होगा O। तो ऐसे आपको क्या मिलने वाला, दैट इज 6 क्या होएगा, पोजिशंस मिलेगा।
अब इधर इधर कहां से स्टार्ट करना है, F2 से। तो एट इंफिनिटी के लिए क्या होगा, F2। फिर कहां पे रहने वाला, दैट इज बिटवीन F2 एंड क्या होगा, 2F2। फिर कहां पे रहने वाला है, एट 2F2। फिर क्या आएगा, दैट इज बियॉन्ड 2F2, मतलब 2F2 के पीछे। फिर कहां पे रहेगा, कोई पोजीशन बचा नहीं तो क्या पे रहेगा, एट इंफिनिटी। एंड लास्ट में कहां पे बनने वाला, दैट इज, अब इधर कोई पोजीशन बचता नहीं है, तो ये कहां पे बनेगा, सेम साइड एज क्या, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो ये लास्ट वाला पार्ट जस्ट एक याद रखना है, बाकी सब इजी है। तो क्वाइट इजी। वापस पहले कहां स्टार्ट होएगा, एट F2, बिटवीन F2 एंड 2F2, एट 2F2, बियॉन्ड 2F2, एट इंफिनिटी। फिर इंफिनिटी से दूर तो कोई पोजीशन नहीं रहेगा, तो हम लोग कहां पे लेंगे, ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कंप्लीट करता है हम लोग का पोजीशन वाला पार्ट। फिर आता है दैट इज नेक्स्ट जो है, दैट इज साइज। ओके, अब साइज के लिए क्या है, तो सबसे पहला जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, पॉइंट इमेज। फिर क्या रहेगा, दैट इज स्मॉल। फिर क्या आएगा, सेम साइज आएगा। क्यों, वो समझाता हूं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फर्स्ट केस में बहुत ज्यादा है, सेकंड केस में भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है, थर्ड केस में, दैट इज ये वाले केस में, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है। इसके लिए जो इमेज का साइज बनेगा ऑब्जेक्ट जितना क्या रहने वाला है, सेम। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके बाद जो इमेज बनने वाला है वो क्या रहेगा, लार्जर। उसके बाद बनेगा वेरी लार्ज। वेरी वेरी लार्ज क्यों, क्योंकि इस बार इमेज डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। एंड लास्ट केस में भी क्या बनेगा, वेरी लार्ज। फिर यहां पे इसका नेचर, तो पहले के जो पांच इसके नेचर क्या रहेगा, रियल एंड क्या होने वाला है, इन्वर्टेड। तो जो पहले का पांच रहेगा वो क्या रहने वाला, दैट इज रियल एंड क्या होने वाला, दैट इज इन्वर्टेड। फिर इसके बाद जो सबसे लास्ट वाला जो रहने वाला स्पेशल केस है, उसमें बस क्या बनेगा, दैट इज वर्चुअल एंड क्या होता है, इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों बनता है, क्योंकि इमेज कहां पे बनता है, ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ क्या बोला गया, ऑब्जेक्ट। एक और बात वापस, सबसे पहले इस केस में पहले पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट याद रखना है। पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड 2F1, एट 2F1, बिटवीन 2F1 एंड F1, एट F1, बिटवीन F1 एंड O। इमेज स्टार्ट कहां से होगा, F2 से, एट F2, बिटवीन F2 एंड 2F2, एट 2F2, बिहाइंड सॉरी बियॉन्ड 2F2, एट इंफिनिटी। सारे पोजिशन खत्म हुए तो लास्ट में कहां पे बनेगा, ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट साइज। साइज क्या होगा, पॉइंट इमेज, स्मॉल। फिर दोनों का सेम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, लार्जर, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। नेचर, फर्स्ट फाइव केसेस के लिए नेचर क्या रहने वाला है, रियल एंड क्या होगा, इन्वर्टेड। और लास्ट के लिए क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, सिक्स केस के लिए। तो आप ये टेबल, अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग वगैरह में आता है, तो आप क्या कर सकते हो, दैट इज ये टेबल आप शॉर्ट में बना के आप सारे वैल्यूज को आप याद कर सकते हो। इसके बाद आते दैट इज कॉन्केव लेंस के लिए। तो कॉन्केव लेंस के लिए बस और बस दो ही पोजिशन है, और इसमें ध्यान देना, इधर इमेज एंड जो ऑब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस से करके यहाँ पे इमेज कहां पे बनने वाला है, यही सेम साइड में बनने वाला है। ये चीज का ध्यान में रखना। तो यहाँ पे दो ही पोजिशन है। सबसे पहले दैट इज ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन इस केस में यहाँ पे दो ही पॉसिबल है। यहाँ पे पहला क्या आएगा, एट इंफिनिटी, फिर एट एनी पोजीशन किसके बीच में, बिटवीन इंफिनिटी एंड क्या रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे इमेज क्या होगा, पोजीशन। इमेज पोजीशन जो है इंफिनिटी के लिए स्टार्ट कहां पे होगा, F2 नहीं रहेगा, सेम साइड पे बनेगा। तो इमेज के लिए यहाँ पे क्या बनेगा, F1 पे बनेगा। और उसके बाद जो भी इमेज बनेगा कहां पे बनने वाला है, बिटवीन F1 एंड किसके बीच में बनेगा, O के बीच में। जैसे ये याद रखना आपको, कहां पे बनेगा, दैट इज F1 पे बनेगा। एंड देन ये कहां पे शिफ्ट होगा, किसके बीच में, बिटवीन F1 एंड O के बीच में। नेक्स्ट आते हैं किसके बारे में, इसके नेचर के बारे में। ओके, तो इसका जो नेचर रहेगा, ये सबसे पहले क्या रहने वाला है, दैट इज यहां पे सेम साइड पे बन रहा है ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पे क्या रहेगा, वर्चुअल, एंड यहाँ पे क्या होगा, इरेक्ट। ये भी क्या होगा, दैट इज वर्चुअल एंड क्या होगा, इरेक्ट। फिर बात करते किसके बारे में, उसके साइज के बारे में। तो यहाँ पे जो साइज बनने वाला है ये क्या आएगा, दैट इज पॉइंट इमेज बनेगा। एंड यहाँ पे ये जो बनने वाला है पॉइंट इमेज के बाद ये क्या बनेगा, दैट इज स्मॉल। ठीक है, तो इधर हमेशा याद रखना, दैट इज यहाँ पे वर्चुअल, इरेक्ट और क्या बनने वाला है, स्मॉल इमेजेस बनने वाले, किसके केस में, दैट इज कॉनकेव के केस में। ओके, अब नेक्स्ट जो करना है दैट इज क्या, साइन कन्वेंशंस। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर जो है, ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन एज क्या बोला गया, ओरिजिन। ओके, जो एक्स एक्सिस है इज टेकन एज क्या बोला गया, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, ऑलवेज एट द लेफ्ट साइड पे रखना है। ठीक है, अब आते आगे। अब इसके रूल्स, डिस्टेंसेस मेजर्ड, ठीक है, डिस्टेंसेस मेजर्ड अबाउ प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। डिस्टेंसेस मेजर्ड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज क्या बोला गया, नेगेटिव। ठीक है, नीचे वाले को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंसेस मेजर्ड कहाँ पे बोला गया, दैट इज लेफ्ट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, लेफ्ट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर इज क्या, दैट इज नेगेटिव। वैसे डिस्टेंसेस मेजर्ड कहाँ पे बोला गया, राइट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर इस क्या बोला गया, दैट इज पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज फोकल लेंथ। किसका बोला गया, कॉन्वेक्स लेंस का क्या कंसिडर करने बोला है, पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ क्या करने बोला है, कॉनकेव लेंस, इसको क्या कंसिडर करने बोला है, नेगेटिव। तो एक और बात, सबसे पहले फर्स्ट इज ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन कंसिडर किया है, एक्स एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड, distance is measured above principal axis, positive. Distance is measured below principal axis, negative. Distance is measured to the left of origin, negative. Distance is measured to the right of origin, क्या रहेगा, that is positive. Next, focal length, convex lens का positive, focal length, concave lens का क्या होगा, negative. इसी के साथ हम लोग का साइन कन्वेंशन भी क्या हो जाता है, कंप्लीट ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट है दैट इज रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो इसके तीन डायग्राम। ओके, अब आते हैं यहाँ पे इसके रूल्स। तो सबसे पहले, अगर इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्रैक्टेड रे पासिस थ्रू क्या बोला गया, फोकस। एक और बात, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्रैक्टेड रे पासिस थ्रू द फोकस। नेक्स्ट, if incident ray passes through the focus, the refracted ray is parallel to the principal axis. एक और बार, if incident ray passes through the focus, the refracted ray is parallel to the principal axis. Next, if the incident ray passes through the optical center, the refracted ray, यहाँ पे क्या होगा, बोल सकते द रिफ्रैक्टेड रे passes without changing its direction, तो ये ऐसा लिख सकते हो आप। एक और बार, if incident ray is parallel to principal axis, refracted ray passes through focus. If incident ray passes through the focus, the refracted ray is parallel to the principal axis. If incident ray passes through optical center, refracted ray क्या होएगा, passes without changing its direction। ये कंप्लीट करेगा हम लोग का रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। फिर आते सारे डेफिनेशंस पे। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस का डेफिनेशन, लेंस whose spherical surfaces are क्या बोला गया, दैट इज puffed outwards
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंसेस। नेक्स्ट है कॉन्केव लेंसेस, लेंस whose spherical surfaces आर क्या बोला गया, दैट इज पफ इनवर्ड्स, आर क्या बोला गया, कॉन्केव लेंसेस। फिर नेक्स्ट है दैट इज लेंस। लेंस क्या है, लेंस ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट क्या है, मीडियम बाउंड बाय, यहां पे क्या बोला गया, टू स्पेरिकल सरफेसेस। तो ये हो गया लेंस। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे बोला गया सेंटर्स ऑफ, यहाँ पे क्या बोला गया, स्पीयर्स whose parts form surfaces of the lens। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या, दैट इज रेडियस ऑफ, क्या बोला गया, दैट इज कर्वेचर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज स्पीयर्स whose parts form surfaces of the lens। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्या, ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इट इज पॉइंट इनसाइड लेंस थ्रू विच लाइट रे passes, कैसे, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ठीक है। तो क्या, ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट इनसाइड द लेंस इन विच लाइट रे पासेस विदाउट, क्या बोला गया, चेंजिंग इट्स, क्या बोला गया, डायरेक्शन। नेक्स्ट है फोकल लेंथ। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फोकल लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड, क्या बोला गया, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। फोकल लेंथ क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा किसके बीच में, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। एक और बार वापस स्टार्टिंग से, कॉन्वेक्स लेंस, लेंस whose spherical surfaces are puffed outwards, convex lenses। Lens whose spherical surfaces are puffed inwards, concave lenses। Lens is a transparent medium, क्या रहता है, which is bound by two spherical surfaces। Center of curvature, centers of spheres whose part forms surface of the lens is called center of curvature। Radius of curvature, radius of spheres whose parts form surfaces of lens, radius of curvature। Optical center, point inside the lens through which क्या होगा, light rays passes without changing its path। Focal length, distance between optical center and क्या focus is called, क्या बोला गया, focal length। ये कंप्लीट करते हैं हम लोग के सारे डेफिनेशंस, और भी है आगे। नेक्स्ट यहाँ पे दैट इज पावर ऑफ, क्या, दैट इज अकोमोडेशन। ओके, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट, क्या बोला गया, फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड, क्या बोला गया, पावर ऑफ अकोमोडेशन। नियर बाय, व्हेन व्यूइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, क्या होगा, आई लेंस, क्या होगा यहाँ पे, वाइडेंस, एंड जिससे क्या होगा, कन्वर्जिंग पावर, क्या होगा, इंक्रीजेस, एंड कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, फोकल लेंथ, क्या होगा, डिक्रीजेस। ओके, अब नेक्स्ट फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होगा, आई लेंस, ये क्या होगा, दैट इज फ्लैटेंस, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, कन्वर्जिंग पावर, ये क्या होगा, डिक्रीजेस, एंड इससे क्या होगा, फोकल लेंथ, क्या होगा, इंक्रीज। नेक्स्ट आपको कुछ वैल्यूज याद रखना, हमने ऑलरेडी पहले भी किया है, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज नियर पॉइंट, और कितना रहता है, दैट इज 25 सेंटीमीटर, ये बस याद रखना। अच्छा, डेफिनेशन पूछा, क्या बोलेंगे, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट विच इट कैन बी सीन क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली।
क्या बोला है? मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट, क्या करने के लिए? सो दैट इट कैन बी सीन क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली इज कॉल्ड एज नियर पॉइंट। नेक्स्ट दैट इज क्या है? फार पॉइंट। फार पॉइंट कितना रहता है? दैट इज इंफिनिटी। द farthest distance at which an object can be kept and can be seen clearly and distinctly is called as far point. Farthest point at which an object can be kept where it can be seen clearly and distinctly is called far point. Near point क्या रहेगा? The minimum distance at which an object can be seen clearly and distinctly are called as near point. उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज क्या बोला गया? दैट इज यहाँ पे आएगा लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला पहले इसका फॉर्मूला याद रखना है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स क्या रहेगा? 1/f। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में? सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसका हम लोग क्या लेंगे? u। यहाँ पे आएगा इमेज डिस्टेंस, दैट इज यहाँ पे आएगा v, एंड द फोकल लेंथ, दैट इज क्या आएगा? यहाँ पे आएगा f। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ, यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट। m इक्वल्स यहाँ पे होगा h2 अपॉन क्या होगा? h1। इवन आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या होगा? v अपॉन u। तो यहाँ पे क्या आएगा? इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू, क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये भी आप अपने आंसर में लिख सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या? दैट इज पावर। जब हम लोग पावर लिखते हैं, पावर क्या है? द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और diverge an object is called power of lens। ठीक है, पावर का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, इट इज क्या है? 1/f। और इसका जो SI यूनिट है इट इज क्या है? डायोप्टर, जिसमें f किस में रहना चाहिए? मीटर में। ठीक है, इसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं? d से। तो ये सब बेसिक चीजें आपको मालूम रहना चाहिए। अब जाते दैट इज नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, दैट इज सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड क्या करने वाले? गिव रीजंस। सबसे पहला डिस्टिंग्विश करेंगे दैट इज किसका? फार साइटेडनेस, या इसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया, ये भी याद रखना, दोनों पार्ट्स इसका मेन है। तो व्हाट इज फार साइटेडनेस? एंड दूसरा आपको आएगा यहाँ पे नियर साइटेडनेस, विच इज क्या? दैट इज मायोपिया। ओके, नाउ व्हाट डू मीन बाय फार साइटेडनेस? तो यहाँ पे क्या होता है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? क्लियरली दिखता है, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखता है। नियर साइटेडनेस में क्या आएगा? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन डिस्टिंक्टली, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्या? दैट इज डिस्टिंक्टली। तो यहाँ पे ये नहीं दिखेगा आपको, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बराबर से नहीं दिखेगा, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्या होगा? क्लियरली दिखने वाला है। ओके, इस केस में इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? फार साइटेडनेस में बिहाइंड रेटिना। यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगा? दैट इज इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पे क्या बनने वाला? दैट इज रेटिना बनेगा। इसको क्योर कैसे करते हैं हम लोग? तो हाइपरमेट्रोपिया को क्योर करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? दैट इज कॉनकेव लेंस। यहाँ पे क्या होता है? दैट इज कर्वेचर ऑफ आईबॉल, या सॉरी कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। यहाँ पे कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, ये क्या होता है? दैट इज इंक्रीज होता है। तो जो हमने पढ़ा है, आप 4 पॉइंट वो दोनों में से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉनकेव एंड क्या? दैट इज कॉन्वेक्स लेंसेस। स्टार्टिंग में इसका डेफिनेशन लिखो, वो हमने पढ़ा था। लेंस जिसका स्पेरिकल सरफेस क्या होता है? पफ
कहाँ पे बोला इनवर्ड्स, यहाँ पे क्या रहेगा लेंस उस स्पेरिकल सरफेस क्या होगा दैट इज पफ इनवर्ड्स, इसका क्या रहेगा दैट इज आउटवर्ड्स होगा। इसका हम लोग क्या बोलेंगे कॉन्वेक्स। इसका जो पावर रहेगा ये क्या होगा दैट इज पॉजिटिव। इसका जो पावर रहेगा ये क्या होगा सॉरी, कॉनकेव का नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स का क्या होगा पॉजिटिव। इसका जो फोकल लेंथ है ये क्या होने वाला है दैट इज नेगेटिव। इसका जो फोकल लेंथ है ये क्या होगा दैट इज पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस जो है ये हम लोग किसके लिए यूज करते, ये हम लोग यूज करते दैट इज मायोपिया को क्योर करने। ये किसके लिए हम लोग यूज करते दैट इज हाइपर मेट्रोपिया को क्योर कर। तो एक और बार वापस far sight distance में distant objects can be clearly and seen clearly and distinctly. Nearby objects are not distinct. Images are formed behind the retina. Can be cured by convex lens. Curvature of cornea decreases. Distance between चाहे तो आप ऐसे भी ले सकते हो। Distance of ये बोल सकते हैं eyeball क्या होता है flattens, ये भी आप लिख सकते हो। Nearsightedness में distant objects cannot be seen distinctly. Nearby objects can be seen distinctly. Images formed in front of the retina. Convex lenses are used to cure myopia. And यहाँ पे curvature of cornea क्या होता है increase होता है। Next concave lenses, lens whose spherical surface are puffed क्या बोल सकते हैं inverse concave। इसका पावर क्या रहेगा नेगेटिव, इसका फोकल लेंथ क्या होगा नेगेटिव। ये किसके लिए यूज करते हैं, इट इज यूज टू क्योर मायोपिया। Convex lens, spherical surfaces which are puffed outwards, convex lenses, पावर क्या होगा पॉजिटिव, फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव। इट इज यूज टू क्योर क्या बोला गया हाइपर मेट्रोपिया। अब कहते दैट इज यहाँ पे क्या बोला दैट इज गिव रीजंस। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट गिव रीजन है दैट इज क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर क्या बोला गया दैट इज वॉच रिपेयर्स के लिए। ओके अब सबसे फर्स्ट, सबसे पहले क्या दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड किसके अंदर विद इन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब क्या है, बिटवीन एफ एंड ओ, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो मैग्नीफाइंग लेंस है वो क्या करेगा दैट इज लार्ज एंड क्या बनाएगा दैट इज इरेक्ट इमेज बनाएगा। ओके कहाँ पे बनाएगा ये, सेम साइड पे एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमने पढ़ा है दैट इज वो डायग्राम्स में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, किसके बीच का डिस्टेंस एडजस्ट करते, बाय एडजस्टिंग क्या बोला गया दैट इज डिस्टेंस, किसके बीच में बोला गया ऑब्जेक्ट एंड क्या बोला गया लेंस। क्या बन सकता है दैट इज इमेज कैन बी क्या बोला गया फॉर्म कहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे क्या बोला गया दैट इज डिस्टिंक्ट क्या बोला गया विजन। उसके बाद नेक्स्ट, इसे क्या होता है जो वॉच रिपेयरर है ये क्या कर सकते हैं दैट इज माइन्यूट पार्ट्स क्या देख सकता है, क्लियरली देख सकता है विदाउट स्ट्रेस ऑन क्या बोला गया आई। हेंस सिंपल माइक्रोस्कोप्स किसके लिए यूज करते हैं हम लोग वॉच रिपेयर के लिए। एक और बात, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकल लेंथ, इसके बीच में आपको मालूम रहना चाहिए ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में रखा जाता है, तो क्या होता है मैग्नीफाइड लेंस ये कैसे टाइप का इमेज बनेगा, लार्ज एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा कहां पे ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। ओके क्या करना है हमें, बाय एडजस्टिंग डिस्टेंस किसके बीच में ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, द इमेज कैन बी फॉर्म्ड कहां पे बोला गया एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसकी वजह से वॉच रिपेयरर्स कैन सी माइन्यूट पार्ट्स क्लियरली बिना कोई स्ट्रेन ऑन क्या बोला गया आई। इसकी वजह से हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करते किसके लिए, वॉच रिपेयर्स के लिए। ओके तो सबसे पहले एट ओल्ड एज क्या होगा, पीपल सफर फ्रॉम बोथ, दोनों में सफर होता है दैट इज एक उनको होता है मायोपिया एंड ऑल्सो हाइपर
metropia. Such condition is also called, क्या बोला आगे, that is presbyopia. ओके, अब आते नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। ये किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर क्योरिंग क्या, हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट, कॉनकेव लेंस, ये किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, दैट इज मायोपिया को क्योर करने के लिए। देयरफॉर हम लोगों को क्या यूज करना है बोला है, बाइफोकल लेंस यूज करने बोला है, क्या करने के लिए, दैट इज क्या मेजर करने, दैट इज प्रेस बायोपिया को कंट्रोल करने। एक और बात, ओल्ड पीपल जो है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों से क्या करते, सफर करते, ऐसे कंडीशन को हम लोग प्रेस बायोपिया भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज करेंगे क्या करने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया। कॉन्केव लेंस हम लोग यूज करेंगे क्या कंट्रोल करने के लिए, मायोपिया। ऐसे टाइप के लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइफोकल। हेंस बाइफोकल लेंस इंपॉर्टेंट बन जाता है किसके लिए, ओल्ड एज के लिए। ओके, नेक्स्ट आते, दैट इज थर्ड वन, वी कैनॉट सी ऑब्जेक्ट्स केप्ट लेस देन, कितना बोला गया, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ओके, अब होता है क्या, व्हेन वी सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, क्या होगा, जो आई लेंस है बिकम्स क्या, राउंडेड। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, ये क्या होता है, इंक्रीजेस। अब ये कन्वर्जिंग पावर बढ़ने के वजह से क्या होगा, द फोकल लेंथ कैनॉट डिक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस। therefore we cannot see objects kept less than, क्या बोला, 25 सेंट। एक और बात, जब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देखते हैं, हमारा जो आई लेंस है ये क्या बनता है, राउंडेड, जिसकी वजह से कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। फोकल लेंथ इसकी वजह से क्या नहीं हो सकता है, बोला गया डिक्रीज नहीं हो सकता है बियॉन्ड अ सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस। एंड इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग को दैट इज यहाँ पे 25 सेंटीमीटर के अंदर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते। तो एक और बात, व्हेन वी ट्राई टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, आई लेंस बिकम्स, क्या बोला है, मोर राउंडेड, एंड इट्स फोकल लेंथ क्या होता है, डिक्रीजेस। फिर आगे क्या होता है, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन नॉट डिक्रीज, क्या बोला गया, दैट इज बियॉन्ड सर्टेन डिस्टेंस। ओके, इधर एक सेकंड पॉइंट जो है, दैट इज कन्वर्जिंग पावर आई लेंस का भी क्या होता है, बढ़ जाता है। therefore we cannot see, क्या बोला, an object kept at a distance less than 25 सेंटीमीटर। फिर आते 4 में, कलर्स को हम लोग सेंस कर सकते, कहां पे बोला गया, ओनली इन ब्राइट लाइट। ओके, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट, रेटिना, ये किसका बना हुआ है, बोला गया दैट इज लाइट सेंसिटिव सेल्स का, ये सबसे पहला पॉइंट है। नेक्स्ट, हमारे रेटिना के ऊपर रॉड सेल क्या रहता है, शेप्ड सेल्स रहता है। ओके, जो क्या करता है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको क्या करता है, दैट इज मेजर करता है। फिर नेक्स्ट, दूसरा हम लोग के पास क्या रहता है, कौन सेल शेप क्या है, दैट इज सेल्स है, जो क्या करता है, दैट इज कलर्स को, दैट इज क्या करने में हेल्प करता है, दैट इज देखने में हेल्प करता है। ओके, कौन सेल जो शेप सेल्स है, ठीक है, कौन सेल डू नॉट रिस्पॉन्ड टू, क्या बोला गया, दैट इज डिम लाइट, एंड देयरफॉर कलर्स कब हमें सेंस होता है, ब्राइट लाइट में। एक और बात, रेटिना लाइट सेंसिटिव सेल्स का बना है। यहाँ पे दो टाइप के सेल्स है, एक है रॉड सेल्स, जो क्या मेजर करने में हेल्प करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कॉनिकल सेल्स है, जो क्या मेजर करने में हेल्प करता है, दैट इज कलर्स को हमें देखने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन कॉनिकल सेल्स जो है, डू नॉट रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड मतलब वो ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं, एक्साइटेड नहीं होता है, कब, जब लाइट क्या रहेगा, डिम रहेगा तब।
इसीलिए हम लोग कलर्स कब सेंस होता है बोला गया, ब्राइट लाइट में बस दिखता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज यूजेस, किसका बोला गया, कॉन्वेक्स का, एंड दूसरा दैट इज कॉनकेव का। तो ये किस में यूज होता है कॉन्वेक्स, तो इसको यूज किया जाता है दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, एंड दूसरा दैट इज क्या पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये कहाँ पे यूज होता है दैट इज कैमरा, और किसमें दैट इज प्रोजेक्टर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट ये किसके लिए यूज करते हैं, यूज फॉर क्योरिंग, क्या बोला गया दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। फिर आते कॉनकेव का यूजेस, ये किस में यूज होता है दैट इज मेडिकल इक्विपमेंट्स, दूसरा क्या दैट इज स्कैनर, और आप लिख सकते दैट इज सीडी प्लेयर में क्या होता है यूज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला दैट इज पीप होल इन, क्या बोला गया दैट इज डोर। आगे किसमें यूज होता है दैट इज स्पेक्टिकल्स, कौन से टाइप के स्पेक्टिकल्स, जो क्या हेल्प करता है दैट इज मायोपिया को कंट्रोल करने में क्या करता है हेल्प। नेक्स्ट किसमें होता है दैट इज टॉर्च में, और किसमें यूज होता है दैट इज इवन कैमरा एंड टेलीस्कोप। एक और बार, कॉन्वेक्स लेंसेज जो है किसमें यूज होता है दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कैमरा, प्रोजेक्टर, एंड किसमें होता है यूज्ड फॉर दैट इज क्योरिंग हाइपरमेट्रोपिया। कॉन्केव लेंसेज मेडिकल इक्विपमेंट, स्कैनर, peephole in door, spectacles for curing myopia, टॉर्च, कैमरा, एंड किसमें यूज होता है दैट इज टेलीस्कोप्स में क्या होता है यूज होता है। नेक्स्ट दैट इज दो इंपॉर्टेंट आंसर जो है, एक है दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो ये किस किस का पहले सबसे पहले क्या आएगा यूज, किसमें यूज होता है टू स्टडी, यहाँ पे आएगा ब्लड सेल्स, नेक्स्ट आएगा सेल्स ऑफ, इधर आएगा प्लांट्स, एंड क्या होगा दैट इज एनिमल्स, एंड ऑल्सो किसमें स्टडी करने में हेल्प करता है दैट इज बैक्टीरिया में। फिर इसमें क्या रहता है, दो लेंसेस रहता है, कौन सा टाइप का लेंसेस रहेगा, कॉन्वेक्स, एक जो लेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे दैट इज आईपीस, एंड दूसरा जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे दैट इज ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, याद रखना यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के पास वाले लेंसेस को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, ये क्या रहेगा दैट इज आप बोल सकते हैं स्मॉलर रहेगा, एंड इसकी वजह से इसका फोकल लेंथ भी क्या रहेगा, लेस रहेगा। जो नेक्स्ट क्या रहने वाला है आईपीस, आईपीस मतलब आंखों के पास वाला, ये क्या होगा लार्जर, एंड इसकी वजह से इसका जो फोकल लेंथ रहेगा ये क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये क्या दैट इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का यूज क्या है, तो टेलीस्कोप हम लोगों को किसमें यूज होता है टू स्टडी, यहाँ पे आएगा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, लाइक क्या बोला गया दैट इज स्टार्स, एंड क्या बोला गया दैट इज प्लैनेट्स को स्टडी करने में क्या होता है यूज होता है। कितने टाइप के टेलीस्कोप से, दो टाइप के, एक है दैट इज क्या बोला गया दैट इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एंड दूसरा जो रहेगा ये रहने वाला दैट इज रिफ्लेक्टिंग क्या होने वाला दैट इज टेलीस्कोप। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दो टाइप का लेंस रहता है, एक क्या दैट इज ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट के पास वाला, इसका लेंस रहेगा ऑब्जेक्टिव लेंस रहेगा लार्जर, जिसकी वजह से इसका भी फोकल लेंथ जो रहेगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर इसके बाद इसका रीजन क्या ऑब्जेक्टिव लार्जर रखने का, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंखों के पास जाए। दूसरा क्या रहेगा जो आईपीस रहेगा, आईपीस यहाँ पे क्या रहने वाला दैट इज स्मॉलर रहेगा, तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसका जो फोकल लेंथ रहने वाला है वो क्या होगा लेसर, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज ठीक, इतना ही पार्ट बस याद रखना। तो एक और बार सबसे पहले चीज, हाँ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या यूज करेगा, लेंसेस यूज करेगा, याद रखना। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या यूज करने वाला है मेरा, क्वाइट इजी है। एक और बार,
टेलीस्कोप किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि स्टार्स एंड प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? दैट इज ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यूज करते हैं लेंसेज। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज करता है मिरर्स। ओके, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव लेंस जो रहेगा, मतलब आपने टेलीस्कोप कभी देखा भी रहेगा, इसका जो मतलब जो हम लोग क्या करते हैं दैट इज जो स्टार्स के पास देखने वाला लेंस है वो बड़ा रहेगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव। एंड हमारे आंखों के पास वाला जो लेंस रहेगा वो क्या रहेगा? छोटा रहेगा। माइक्रोस्कोप का एग्जैक्ट क्या रहता है? उल्टा रहता है। ऑब्जेक्टिव लार्जर रखने का रीजन क्या है? ताकि क्या हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट क्या हो, अंदर की तरफ क्या करे, एंटर करे। फिर एक लास्ट और एक छोटा एक डेफिनेशन है जिसका नाम क्या, दैट इज परसिस्टेंस ऑफ क्या बोला गया? विजन। तो सबसे फर्स्ट जो है इसके बारे में आपको कभी 2 मार्क का आ जाएगा, तो जस्ट ये याद रखना, दैट इज परसिस्टेंस ऑफ क्या बोला गया? दैट इज विजन। ओके, नाउ क्या होता है? तो आइलेंस क्या करता है? इमेज बनाता है किसके ऊपर? ऑन द रेटिना के ऊपर। ठीक है, इमेज क्या होता है? डिसअपियर्स एज सून एज ऑब्जेक्ट इज क्या है? टेकन अवे। फिर आगे, द इमेज रिमेन्स इम्प्रिंटेड ऑन द रेटिना फॉर कितना सेकंड बोला गया? 1/16 सेकेंड के लिए। ठीक है, आफ्टर विच ऑब्जेक्ट क्या बोला गया? रिमूव होने के बाद 1/16 सेकेंड तक हमारे आंखों पे ये इमेज रहेगा। द सेंसेशन ऑफ क्या है? इमेज परसिस्ट ऑन क्या बोला गया? रेटिना। एंड इसको ही क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस ऑफ विजन। एक और बात, आइलेंस क्या करता है? इमेज को बनाता है किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। इमेज इमीडिएटली क्या होता है? डिसअपियर होता है एज सून एज ऑब्जेक्ट इज क्या बोला गया? टेकन अवे। इमेज क्या होता है? रिमेन्स इम्प्रिंटेड किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। कितने सेकंड के लिए? 1/16 सेकंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे। द सेंसेशन ऑफ इमेज जो रहता है ये क्या करता है? हमारे रेटिना के ऊपर परसिस्ट करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसी के साथ हम लोग का ये जो चैप्टर नंबर 7 है इसका हम लोग का रिवीजन क्या हो जाता है? कंप्लीट ऑफ हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट इसका जो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर जो दैट इज 7, इनका क्या करना है? न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। देन हम लोग दैट इज जंप करने वाले चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 की ओर।